Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to our new lecture, that is cubic polynomials. First of all, we will discuss here what are cubic polynomials. The polynomials in which the highest power of variable is basically 3 are called cubic polynomials. For example, we have a general form ax cube bx square cx plus d equals 0. ठीक है, ये एक हमने क्यूबिक पोलिनोमियल की इक्वेशन कंसीडर की है. ठीक है, अगर यहाँ से हम इक्वल टू 0 को एलिमिनेट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो देखें बेसिकली हमने इसमें ये देखा कि सबसे बड़ी जो वेरिएबल की पावर आ रही है ना, वो हमारे पास क्यूब आ रही है. ठीक है, और साथ ही आप देखें कि ये जो ए बी सी डी हमने यहाँ डिफाइन किया है ना, वो सब रियल नंबर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल x cube minus 2x square minus x plus 2. This is polynomial of degree 3. It means it is cubic polynomial. ठीक है, अब देखिए अगर हम रैंडम भी लिखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल x पावर 4 5x क्यूब प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस पोलिनोमियल में जो डिग्री है वो 4 आ रही है, तो ये हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक होता है. ठीक है, मतलब हमेशा पोलिनोमियल में जब उसकी डिग्री 1 हो लीनियर पोलिनोमियल होगा, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, अगर डिग्री 4 हो तो बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी. ठीक है, अब हमने यहाँ पे बेसिकली ये देखना है कि अगर हमारे पास पोलिनोमियल्स गिवन है, उनमें अगर क्यूबिक पोलिनोमियल्स आ रहे हैं तो उनकी फैक्टराइजेशन हम कैसे कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, एक तो हम बेसिकली फार्मूला प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. जैसे देखिए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 गिवन हो, तो अगर आपसे इसकी फैक्टराइजेशन का कहा जाए तो आप देख सकते हैं फर्स्ट 2 टर्म्स में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है और अगली दोनों टर्म्स में 1 कॉमन आ रहा है, तो इसकी फैक्टराइजेशन करें तो एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 आ रहा है. तो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 1 की मजीद फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती, दिस विल बी सोल्यूशन. बट अगर हमारे पास ये वाला प्रोसीजर ना एप्लीकेबल हो तो फिर हमें प्रीवियस मेथड से करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें क्यूबिक पोलिनोमियल्स के लिए एक न्यू टेक्निक यूज करने की. उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस में देखेंगे कि आपके पास जो फॉर्म आ रही है वो किस तरह गिवन है. ठीक है, तो बेसिकली एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 एक एक्सप्रेशन है, डेट इज पोलिनोमियल, और हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, बट बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे. ठीक है, और क्यों करेंगे, क्योंकि देखें फर्स्ट 2 टर्म में से आप अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं ना, x माइनस 2 आ रहा है. ठीक है, और फिर आप लास्ट 2 टर्म्स में से माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 आ रहा है. तो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड x माइनस 2, इनको अगर आप प्रॉपर सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप अगेन फैक्टर फॉर्म में देखें तो x प्लस 1 x माइनस 1 और लास्ट में ये x माइनस 2 आ रहा है. ठीक है, अब जरा इसके जो आंसर है ना, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं. एट द एंड हम इस प्रोसीजर से कंपेयर भी करेंगे, मतलब आप अगर फैक्टराइजेशन से करते हैं तब भी ठीक है, और अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड जो अभी मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवाया है इसको ना करना चाहें तो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम भी हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, इसके लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है, जो आपको फॉर्म गिवन है आप उसको लेट कर लें p ऑफ x की इक्वल. ठीक है, मतलब जो आपको पोलिनोमियल गिवन है ना, आप उसको सबसे पहले p ऑफ x लेट कर लें. p ऑफ x लेट करने के बाद आपने हमेशा याद रखना है कि जरा दोनों टर्म्स जिन पे हमने फोकस करना है वो ये फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म होनी चाहिए. ठीक है, अब देखें सबसे पहले आप नोट करें जो कांस्टेंट टर्म आ रही है that is present on the last, that is 2, इस टर्म के फैक्टर्स क्या है पॉसिबल. ठीक है, तो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म आप ले लें. ठीक है, अगर आप कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स लेते हैं ना, तो इसको जरा हम ऐसा करते हैं p ऑफ p लेट कर लेते हैं सिंपल, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और इसके पॉसिबल फैक्टर 1 एंड 2 आ रहे हैं. ठीक है, इसी के साथ आपने प्लस माइनस साइन को प्लेस करना होगा. अब आपने पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ लीडिंग टर्म्स देखना है. ठीक है, तो जरा जो इसमें लीडिंग कोफिशिएंट आ रहा है उसके पॉसिबल फैक्टर देखें. तो लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब होता है सबसे बड़ी पावर
बड़े वेरिएबल का कोफिशिएंट, तो वो एक्स क्यूब आ रही है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 लिखने के बाद आप इसके साथ भी प्लस माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है। नाउ अगर आपने यहाँ पे एक्सपेक्टेड जीरोस देखने हैं ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे हम प्रीवियस टॉपिक डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेक्टेड जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स अगर देखा जाए ना, तो वो प्लस माइनस 1 मीन्स आप क्या करें, p को q से डिवाइड कर लें, ठीक है। p को q से डिवाइड करेंगे ना, तो q हमारे पास ये पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा करें, उन दोनों टर्म्स को 1 से डिवाइड करें तो अगेन प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ही आएंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों टर्म्स को नोट कर लेते हैं। अब ये जो दो टर्म्स प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 आ रही हैं, ठीक है, इनको जरा अपनी आसानी के लिए ओपन करके लिख लें, 1 माइनस 1, 2 एंड माइनस 2, ठीक है। ये दोनों जो 1 और 2 आ रहे हैं विद प्लस माइनस साइन, ये एक्सपेक्टेड जीरोस हैं। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं कि जब हम उन्हें p ऑफ x में पुट करते हैं तो आंसर 0 के इक्वल आता है। जरा आप p ऑफ x में x की जगह पहले 1 पुट कर लें, ठीक है। तो 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस 2, ठीक है। सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, आंसर विल 0, ठीक है। एज p ऑफ 1 इज 0, क्योंकि आपने यहाँ पे x की जगह 1 पुट किया है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो लिख भी दें पुट x इक्वल्स 1। तो p ऑफ x अगर 1 के इक्वल है, 0 के इक्वल है, इट मीन्स 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, इट मीन्स अगर आप यहीं से फैक्टर भी डिफाइन करें तो x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वैल्यू पे, डेट इज माइनस 1। अब p ऑफ माइनस 1 सॉल्व करें, माइनस 1 क्यूब माइनस 2 ऑफ माइनस 1 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 2, आंसर इज माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2, you will found the value is 0. As p of minus 1 is 0, so minus 1 is 0 of p of x, ठीक है। और we can say that x plus 1 is factor of p of x। अब हमें नेक्स्ट टर्म चेक कर लेनी चाहिए, और नेक्स्ट टर्म क्या है, 2 है, ठीक है। अब जरा p of 2 आप फाइंड आउट करें, तो 2 क्यूब माइनस 2 ऑफ 2 क्यूब 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 प्लस 2, 8 minus 8 minus 2 plus 2, you will found the value is 0. As p of 2 is 0, अगर p of 2 0 है तो it means 2 is 0 of polynomial, ठीक है। अगर ये p of x का 0 of polynomial है, it means आप इसी से फैक्टर बना लें तो x minus 2 is फैक्टर, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये सब वैल्यूज जब चेक कर लें तो लास्ट वैल्यू रहेगी, लास्ट वैल्यू है p of minus 2। p of minus 2 जरा चेक करें, माइनस 2 क्यूब माइनस ऑफ 2 माइनस 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 प्लस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो देखिए माइनस 8 माइनस ऑफ 8 प्लस 4, ठीक है। सिंप्लीफाई करने से जो आंसर आ रहा है माइनस 12 के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स p ऑफ माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं है, इट मीन्स इट इज नॉट फैक्टर, मतलब x प्लस 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब आप यहाँ से हाईलाइट कर लें कौन कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो फैक्टर आ रही हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली आपने फर्स्ट 3 वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं, उसमें x माइनस 1 भी फैक्टर है और x प्लस 1 भी फैक्टर है, और लास्ट पे एक वैल्यू आ रही है डेट इज x माइनस 2, ये भी फैक्टर है, ठीक है। आर फैक्टर, सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये वैल्यूज हैं जो कि फैक्टर्स हैं। तो अगर ये फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x हैं, तो जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स आ रहे हैं, हेंस लास्ट पे लिखते हैं रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर x minus 1, x plus 1 and x minus 2. This was actually all about cubic polynomials.